गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास को। अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए दोस्तों, आप जीके के लिए हमारे जितनी भी सीरीज चलाई जा रही अजय सर के द्वारा, उसको आप देख सकते हैं और जीके की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स की क्लास स्टार्ट की हम लोग, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक हम लोग कराए थे, 21 देखिए। आज भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी आपका कोयल है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे, साल। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प आपका क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए प्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की देखिए। चलिए एक मिनट दोस्तों, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? झारखंड का आरंभ माना हुआ मतलब जाना हुआ माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व पाषाण काल से माना जाता है झारखंड का इतिहास। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हम लोगों को असत्य कथन को देखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? गलत है, बाकी सारा सही है। तो प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वन से आच्छित था, आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड में नौ पाषाण काल से संबंधित 12 के हस्त कुठार पाए गए। 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए। कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, सभी 4 प्रकार के पाए गए हैं। 6 प्रकार के 8 प्रकार के भी कुठार पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 54। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी में कांस्य कालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो ये प्रमाण मिलते हैं, देखिए ऑप्शन ए, बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, बिल्कुल सही जवाब, ये सही है ऑप्शन। ऑप्शन बी, दरगमा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ये भी सही जवाब। ऑप्शन सी, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना, ये भी सही जवाब। तो आंसर डी आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? देखिए, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय यात्रा के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो उस समय मिलता है ऑप्शन नंबर ए, कर्ण खंड के नाम से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानर के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम का तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? तो ये बनारस तक का, देखिए कितना बड़ा कहलाता था झारखंड, बनारस तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 57। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न बोल 58 कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया पुंडू नाम से ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपात्र है, ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? देखिए, मगध राज्य की सीमा झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो दामोदर के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इनमें इनका उल्लेख किया गया आठवीं के नाम से। किसके नाम से किया गया? आठवीं के नाम से किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख लेंगे, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। बाकी जो सुमेलित है वो याद रखेंगे आप। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर आपका बी 1797 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पहाड़ द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के साथ गड्ढों का हिस्सा नहीं है? बताएं। धनबाद नहीं है, देवगढ़ नहीं है, ठीक है। धनबाद का पहले धनगढ़ नाम था, तो अगर ऑप्शन में आपसे धनगढ़ भी मिल गया तो आप इसका आंसर धनगढ़ दे के आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन रायगढ़ के राजपूत राज्य शामिल नहीं है? तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।